बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर का एक टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ ईथेन। आज हम ये पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में आपको ईथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बता दिया था। आज हम इसकी प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें, ईथेन का फार्मूला C2H6 होता है। इसको CH3CH3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको बना सकते हैं फ्रॉम इथाइल आयोडाइड। अब इथाइल आयोडाइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि इथाइल इथेन से बना है, मतलब C2H5H6 में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दें तो क्या बन जाता है? इथाइल। ठीक है। और साथ में आयोडीन, जिस हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया उसकी जगह पर आयोडीन, तो ये बन गया इथाइल आयोडाइड। इस तरह की बातें आपने पहले भी पढ़ी हैं, कोई नई बात नहीं है। अब ये इथाइल आयोडाइड जो है, इसकी हमने क्या करना है, इसका नेसेड हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है। लेकिन ये नेसेड हाइड्रोजन कहाँ से आया है, कहाँ से मिला है? इससे पहले इथाइल अल्कोहल और जिंक कॉपर कपल, इनको आपस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। यहां से हमें क्या मिलता है? नेसेंट हाइड्रोजन। और यही नेसेंट हाइड्रोजन जो है इस्तेमाल हो रहा होता है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथेन। ठीक है। यहाँ देखिए, ये इथाइल अल्कोहल है, जब जिंक कॉपर कपर से मिलता है तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये अलग होता है नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्म में। और बाकी जो पूरा ये जो नजर आ रहा है इथॉक्सी, ये जिंक के साथ मिल जाता है और कॉपर मेटल इसमें से अलग हो जाता है। और ये जो हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन जो कि यहाँ पर बन रहा है, ये इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके यहाँ पर मौजूद ये इथाइल है, जब ये हाइड्रोजन से मिल जाता है तो C2H6 मतलब ईथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद ये एक हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। इस तरह से हम ईथेन को बना लेते हैं फ्रॉम इथाइल आयोडाइड। इसी तरह से हम ईथेन को बनाते हैं बाय वर्ड्स रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है। वर्ड्स जो है नाम है उस केमिस्ट का जिसने हमें ईथेन को बनाने का तरीका बताया है। अब देखिए, वर्ड्स रिएक्शन क्या है, किस तरह से ईथेन बनता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन, मिथाइल आयोडाइड, यहाँ देखें ये मिथाइल आयोडाइड है, इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं। और ये प्रोसेस जो है ईथर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही इनका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर मौजूद ये जो आयोडीन है ये सोडियम के साथ मिलता है और मिलकर बनाता है सोडियम आयोडाइड। उसके बाद ये CH3CH3 आपस में मिल जाते हैं और इथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से ये तो हमने इथेन बनाया है, हम चाहें तो हम इससे ब्यूटेन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम इथाइल आयोडाइड इस्तेमाल करें, ठीक है, इथाइल आयोडाइड, इसी तरह से इथाइल आयोडाइड, तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये इथाइल और ये इथाइल ये मिलकर क्या बना लेंगे? ये ब्यूटेन बना लेंगे C4H10। ठीक है जी। हम इससे ब्यूटेन को भी बना सकते हैं। और बाकी जो सोडियम है वो आयोडीन के साथ मिलकर क्या बना लेता है? सोडियम आयोडाइड। उसी तरह से तो ये हम ब्यूटेन बना सकते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर इथेन बनाया है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम इथेन को बना सकते हैं बाय ग्रेगनेट्स रिएजेंट, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसको ग्रेगनेट्स रिएजेंट भी कहते हैं क्योंकि ये जो रिएजेंट है इसको विक्टर ग्रेगनेट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसीलिए ग्रेगनेट्स रिएजेंट कहलाता है। इसका रिएक्शन कैसे होता है जरा देखें। ये है इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसमें मैग्नीशियम मेटल और कार्बन के दरमियान पोलर बॉन्ड मौजूद है। मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर मौजूद ये जो हाइड्रोजन है ये आ जाता है
किसके साथ, कार्बन के साथ, और मैग्नीशियम जो है ये OH के साथ। तो इस तरह जब हाइड्रोजन इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा तो डेफिनेटली C2H6 की फॉर्मेशन हो जाएगी, और उसके बाद बाकी जो है मैग्नीशियम और आयोडीन बचेगा, और साथ में OH आकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह से हम इथेन को बना सकते हैं बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। इथीन क्या होता है, इथीन C2H4 ये इथीन है, और इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अगर हम निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो क्या होता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर, तो CH3 इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये डिफरेंट जो है मेथड्स हैं कि इथेन को किस तरह से बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। इथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले कंबस्शन है। कंबस्शन जब करवाते हैं इथेन की, जब इसको जलाते हैं, एक हाइड्रोकार्बन है, और जब हाइड्रोकार्बन को हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जो है जलाते हैं तो दो चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। तो यहाँ पर भी जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अब एक्सेस में क्यों कह रहा हूं, अगर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से नेक्स्ट है हेलोजनेशन, हेलोजनेशन ऑफ इथेन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने प्रीवियस जो है लेक्चर्स में आप लोगों को हेलोजनेशन ऑफ मीथेन पढ़ाया गया था, उसका मैकेनिज्म बताया गया था। बिल्कुल ये भी वैसा ही है, उससे मिलता जुलता है। इसमें कोई जो है इसका भी वही उसी तरह से फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर इथेन है, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ तो क्या होता है कि इसके हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन से रिप्लेस होते हैं। जब हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस होते हैं तो हम कहते हैं ये हैलोजनेशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, और क्लोरीन जो है जब ये क्या करता है, ये इसका जो क्लोरीन मतलब एटम्स जो है अलग हो जाते हैं, रेडिकल बना लेते हैं, एक Cl दूसरा Cl अलग होता है। उसके बाद ये जो Cl है, एक Cl जाकर यहाँ पर मौजूद H इसके साथ मिल जाता है तो बना लेता है HCl, और जहां से H निकला है वहां पर Cl आ जाता है तो बन जाता है क्लोरो इथेन या इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि प्रीवियस क्लास में आपको मैकेनिज्म बता दिया था, बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म है इसका। यहाँ पर भी वैसे ही पहले क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो सनलाइट में, रोशनी की मौजूदगी में क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, फ्री रेडिकल बनाता है और फिर इस पे अटैक करता है। बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है। इसी तरह से जब क्लोरोइथेन बन जाता है, यानी कि एक जगह पर बहुत सारे इथेन के मॉलिक्यूल भी हैं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल भी हैं, तो ये रिएक्शन चलता रहता है। ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं और फाइनली C2Cl6 बनाते हैं। तो यहाँ पर हम तो सिर्फ 2-3 स्टेप्स इसके डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जब क्लोरोइथेन बन जाता है, ये क्लोरोइथेन का जब फर्दर क्लोरीन से रिएक्शन होता है, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। जब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये बनेगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा बल्कि ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अगर यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो Cl यहाँ आएगा, तो क्या बनेगा 2,2 डाइक्लोरोइथेन। तो सेकंड स्टेप में ये दोनों तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ये प्रोडक्ट भी बनता है, ये प्रोडक्ट भी बनता है, इसमें डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हैं इथेन की। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।